एवरीवन, आज की इस क्लास में सामाजिक स्थिरीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स वन लाइनर में भी आपको मिल जाएंगे और ये टॉपिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये नोट्स तैयार किए गए हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको 1000 प्रश्न देखने को मिलेंगे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस प्रैक्टिस सेट भी है, 15 टोटल इसमें प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है वो भी यहाँ पर इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक प्रश्न हो गया था, यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसकी कृति में प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शंस में है डेविस तथा ब्लैक, डेविस तथा मूर, पार्सन्स तथा बेल्स, मार्क्स तथा वेबर। सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसकी कृति में प्रतिपादित किया गया है? यहाँ पर सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? डेविस एंड मूर। डेविस एंड मूर का सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत रहा है और इन्होंने अपने लेख का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में सामाजिक स्थिरीकरण का सिद्धांत दिया है डेविस ने, और डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने। डेविस का ये भी कहना था कि समाज वर्ग विहीन नहीं है, सभी समाजों में हमें संस्तरण देखने को मिलता है। कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है, सभी समाजों में हमें संस्तरण यानी कि स्थिरीकरण देखने को मिलता है। और इनके इस सामाजिक स्थिरीकरण के सिद्धांत की, प्रकार्यात्मक सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? ट्यूमिन ने की थी। ठीक है, ट्यूमिन द्वारा आलोचना सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत की गई है और ये सिद्धांत किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने दिया है। जितनी भी बातें आपको क्लास में बताई जाती हैं इंपॉर्टेंट है, इन सभी बातों को याद रखा करिए, नोट्स बना लिया करिए, क्योंकि परीक्षाओं में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कथन कारण है। कथन है, सामाजिक स्थिरीकरण सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रकार्यात्मक है। कारण है, सामाजिक स्थिरीकरण व्यक्तियों को विशेषाधिकारों तथा उत्तरदायित्व सौंपता है। तो यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक स्थिरीकरण सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रकार्यात्मक है। सामाजिक स्थिरीकरण व्यक्तियों को विशेषाधिकार तथा उत्तरदायित्व सौंपता है। यहाँ पर कथन कारण दोनों ही सही होगा और कारण कथन की सही व्याख्या होगा। प्रश्न है, सामाजिक स्थिरीकरण की अवधारणा की परिभाषा निम्न में से कौन सा सही रूप में करता है? देखिए, यहाँ पर दिया गया है, भौतिक अथवा प्रतीकात्मक पुरस्कारों तक पहुंच के संदर्भ में समूहों के मध्य संरचित असमानताएं, विभिन्न नृजाति समूहों के मध्य सांस्कृतिक असमानताएं, बुद्धि के संदर्भ में व्यक्तियों के मध्य असमानताएं या फिर सापेक्ष वंचन की जागरूकता। तो सामाजिक स्थिरीकरण की अवधारणा की परिभाषा में इनमें से कौन सा सही रूप में उसे परिभाषित कर रहा है? भौतिक अथवा प्रतीकात्मक पुरस्कारों तक पहुंच के संदर्भ में समूहों के मध्य संरचित असमानताएं। विकल्प ए यहाँ, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, कथन और कारण है। कथन है, सामाजिक स्थिरीकरण सामाजिक विभेदीकरण का ही एक स्वरूप है। कारण, सामाजिक विभेदीकरण कुछ सामाजिक कसौटी के आधार पर एक प्रदत्त समाज में व्यक्तियों में विभेद करने का ढंग है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। सामाजिक स्तर की पहचान के लिए निम्न में से किसे प्रयुक्त नहीं किया जाता है? व्यवसाय, आय, बुद्धि, शिक्षा यहाँ पर विकल्प है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामाजिक स्तर की पहचान के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? बुद्धि का। यहाँ पर बुद्धि होगा, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। बाकी सामाजिक स्थिरीकरण के आधार हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, यहाँ पर बताना है सही क्या है, कथन कौन सा, ये बताना है। पहला है, जाति तथा वर्ग दोनों ही सामाजिक स्थिरीकरण के रूप हैं। दूसरा है, जाति भारोपण पर आधारित है जबकि वर्ग उपलब्धि पर आधारित है। तीसरा है, वर्ग अनेक हो सकते हैं पर जातियां केवल 4।
चौथा है जाति और वर्ग दोनों ही व्यक्ति को परिस्थिति प्रदान करते हैं। तो सही कौन सा है ये बताना है। देखिए, वर्ग अनेक हो सकते हैं पर जातियां केवल 4 है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। जाति और वर्ग दोनों ही सामाजिक स्थिरीकरण के स्वरूप हैं, ठीक है। और जाति और वर्ग व्यवस्था को किसने बताया था, बोटो मोर ने बताया था ना, 4 स्वरूप बताए थे सामाजिक स्थिरीकरण के, उसमें जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था को बताया था। ये सही है, जाति प्रदत्त परिस्थिति पर है, और अगर हम वर्ग की बात करें तो ये उपलब्धि पर आधारित है, और जाति वर्ग दोनों ही व्यक्ति को परिस्थिति प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें बोटो मोर की, ठीक है, बोटो मोर की, तो बोटो मोर ने सामाजिक स्थिरीकरण के 4 स्वरूप बताए थे, और ये इंपॉर्टेंट है, इसे क्रम से याद करिएगा। पहला हो जाएगा दास प्रथा, दास प्रथा है। दूसरा हो जाएगा जागीर प्रथा। तीसरा हो जाएगा जाति व्यवस्था। और चौथा हो जाएगा वर्ग व्यवस्था, ठीक है, वर्ग व्यवस्था। ये सामाजिक स्थिरीकरण के जो स्वरूप है 4 किसके द्वारा बताए गए हैं, बोटो मोर के द्वारा बताए गए हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जाति स्थिरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है, पुनर्जन्म, चतुर्वर्ण, वर्णाश्रम व्यवस्था या फिर गोत्र। जाति स्थिरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है, स्थिरीकरण का स्वरूप जाति व्यवस्था है। 4 स्वरूप जो बोटो मोर ने बताया उसमें कास्ट सिस्टम था। तो जाति स्थिरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है ये पूछा जा रहा है, तो ये किस पर आधारित है, चतुर्वर्ण, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। आपने सुना होगा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक सूत्र दिया गया है जिसमें बोला गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा के जो हाथ हैं वहां से क्षत्रिय हैं, ब्रह्मा के जांग से वैश्य का, और ब्रह्मा के जो पैर हैं उनसे शूद्र की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर चतुर्वर्ण होगा, और याद रखिएगा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ये वर्णन है इसका, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, सामाजिक स्थिरीकरण एक प्रकार्यात्मक जरूरत है, इस पर बल दिया था लिंस्की, आर.के. मर्टन, किंग्सले डेविस, लुइस कोजर। सामाजिक स्थिरीकरण एक प्रकार्यात्मक जरूरत है, यह किसका कहना है, किसका तर्क है, किंग्सले डेविस का। सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस प्लस विल्बर्ट मूर के द्वारा, ठीक है, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया गया था। और सामाजिक स्थिरीकरण समाज की जरूरतों का परिणाम है, ना कि व्यक्तियों की जरूरतों का, ठीक है, ये याद रखिएगा। सामाजिक स्थिरीकरण समाज की जरूरतों का परिणाम है, व्यक्ति की जरूरतों का परिणाम नहीं है। और ये जो सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत है ये 3 मान्यताओं पर आधारित है। पहला तो यही है कि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां पर संस्करण ना पाया जाता हो, है ना। वर्ग भी ऐसा कोई समाज नहीं है कि वो उसमें जो है हमें संस्करण देखने को ना मिलता हो, ये सोरोकिन ने कहा था, आपको कल की क्लास में बताया गया था, ठीक है। और ये भी है कि सभी समाजों में स्तरों के बीच में हमें प्रतिष्ठा का विभाजन, बंटवारा देखने को मिलता है। तीसरा ये है कि जो समाज है उसमें सामाजिक संस्करण के स्वरूप में विभिन्नता भी हमें देखने को मिलती है। जैसे अगर हम बात करें सरल समाजों में संस्करण का जो आधार है वो जाति हो सकता है, जटिल समाज में शिक्षा, योग्यता, संपत्ति हो सकता है। तो आधार क्या होगा, समाजों में हमें संस्करण का के आधार में हमें भिन्नता देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन ये कहना कि जो संस्करण है, स्ट्रैटिफिकेशन है, ये सभी समाजों में नहीं पाया जाता है, ये गलत होगा। सभी समाजों में हमें स्ट्रैटिफिकेशन, संस्करण, सामाजिक जो स्थिरीकरण है ये हमें देखने को मिलता है। मात्रा अंतर का हो सकता है, किसी समाज में ज्यादा तो किसी समाज में कम। अंतर आधार में भी हमें देखने को मिल सकता है, आधार का अंतर हो सकता है ना। सरल समाजों में जाति व्यवस्था हो सकती है स्त्रीकरण का आधार, या अगर हम जटिल समाजों में देखें तो वहां पर शिक्षा हो सकती है, वर्ग व्यवस्था हो सकती है, संपत्ति हो सकती है ना, योग्यता हो सकती है। चलिए, यहाँ पर किंग्सले डेविस होगा सही। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, सामाजिक स्थिरीकरण से संबंधित सही बताना है। पहला है समाज का अधिश्रेणिक विभाजन है सामाजिक स्थिरीकरण। दूसरा है लोगों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। समाज की समूह में विभाजन की संविदात्मक व्यवस्था है। तो सही क्या है ये बताना है।
संविदात्मक यानी समझौता, तो ये तो है नहीं। समाज का जो सामाजिक स्त्रीकरण है ये समाज का अधिश्रेणिक विभाजन है, लोगों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर ये आधारित है। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा सही। प्रश्न है निम्न समाजशास्त्रियों पर विचार करना है और इनमें से किन समाजशास्त्रियों ने सामाजिक स्त्रीकरण के मार्क्सवादी और प्रकारवादी सिद्धांतों के मध्य समाधान का प्रयास किया है। देखिए यहाँ पर पियरे वॉन डेरबर्ग हैं, किंग्सले डेविस हैं, मेल्विन ट्यूमेन है और लिंस्की दिए गए हैं। सामाजिक स्त्रीकरण का मार्क्सवादी और प्रकारवादी सिद्धांतों के मध्य समाधान का प्रयास किसने किया है? तो यहां पर सही होगा मेल्विन ट्यूमेन और लिंस्की। मेल्विन ट्यूमेन और लिंस्की हो जाएगा। सामाजिक स्त्रीकरण का जो परिणात्मक सिद्धांत है ये किसने दिया था? ट्यूमेन ने दिया था। और ट्यूमेन ने किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर के द्वारा जो सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था उसकी आलोचना की थी। ट्यूमेन का कहना था कि कौन सा पद समाज में अधिक महत्वपूर्ण है, कोई कौन सा पद समाज में कम महत्वपूर्ण है, यह निर्धारण या कहना सही नहीं है। ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई पद ज्यादा महत्वपूर्ण है, कोई पद कम महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है निम्न में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण को प्रकार्यात्मक आवश्यकता मानते हैं? वेबर एंड डेहरनड्रॉफ है, बेंडिक्स एंड लिप्सेट है, मार्क्स व ट्यूमेन है, पार्सन्स और मूर दिए गए हैं। सामाजिक स्त्रीकरण को प्रकार्यात्मक आवश्यकता किसने माना है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? प्रकार्यात्मक आवश्यकता, यहाँ पर पार्सन्स और विल्बर्ट मूर होगा। ठीक है, पार्सन्स ने भी सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, ये भी याद रखिएगा। और पार्सन्स ने समाज में परिस्थिति निर्धारण के 6 आधार बताए हैं। ठीक है, पार्सन्स ने समाज में परिस्थिति निर्धारण के, इंपॉर्टेंट है, समाज में परिस्थिति निर्धारण के 6 आधार बताए हैं। ठीक है, 6 आधार बताए हैं पार्सन्स ने, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला जो हो जाएगा ये नातेदारी समूह की सदस्यता हो जाएगा। नातेदारी समूह की सदस्यता हो जाएगा पहला। ठीक है, नातेदारी समूह की सदस्यता हो जाएगा। दूसरे आधार की बात करें तो ये व्यक्तिगत विशेषताएं हो जाएंगी, व्यक्तिगत विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा हो जाएगा व्यक्तिगत विशेषताएं। तीसरा हो जाएगा अर्जित उपलब्धियां। ठीक है, अर्जित उपलब्धियां हो जाएगा। चौथा हो जाएगा द्रव्य जात्य। यहाँ पर देखिएगा कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं या कौन से आधार, निर्धारण के आधार नहीं बताए गए हैं। ठीक है, सत्ता हो जाएगा और शक्ति हो जाएगा। ठीक है, सत्ता और शक्ति। तो नातेदारी समूह की सदस्यता, व्यक्तिगत विशेषताएं, अर्जित उपलब्धियां, द्रव्यजात, सत्ता और शक्ति, समाज की परिस्थिति निर्धारण में 6 आधार ये पार्सन्स के द्वारा बताए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना है आपको। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है भौतिक या सांकेतिक पारितोषिकों की आंतरिक पहुंच के संदर्भ में समाज के समूह में संरचनात्मक असमानताओं का अस्तित्व कहलाता है। ऑप्शंस में है विभेदीकरण, स्त्रीकरण, बहुसंस्कृतिकरण, विजातीयता। भौतिक या सांकेतिक पारितोषिकों की आंतरिक पहुंच के संदर्भ में समाज के समूहों में संरचनात्मक असमानताओं का अस्तित्व कहलाता है। सही यहाँ पर स्त्रीकरण होगा, स्ट्रैटिफिकेशन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। कथन है विभेदीकरण निर्दिष्ट करता है कि कैसे वस्तु अथवा लोग एक दूसरे से अलग पहचाने जा सकते हैं। कारण है स्त्रीकरण वस्तुओं अथवा लोगों के श्रेणीकरण को निर्दिष्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कथन और कारण तो सही होगा, लेकिन जो कारण है ये कथन की सही व्याख्या नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न है जातिगत स्त्रीकरण के संदर्भ में निम्न में से किसने पदक्रम प्रयोग में लिया तथा भारतीय समाज को पदक्रमित माना? एल ड्यूमो, एम एस श्रीनिवास, एस सी दुबे, एफ जी बेली। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जातिगत स्त्रीकरण के संदर्भ में निम्न में से किसने पदक्रम प्रयोग में लिया तथा भारतीय समाज को पदक्रमित माना? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? बताइए सही क्या होगा? यहाँ पर ल्यू ड्यूमो होगा। ठीक है, ल्यू ड्यूमो होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और जाति के 3 गुण, ठीक है, जाति के 3 गुण या हम तत्व कहें, ये ल्यू ड्यूमो के द्वारा बताए गए हैं। पहला इन्होंने सोपान क्रम को बताया है। ठीक है, पहला इन्होंने सोपान क्रम को बताया है, दूसरा इन्होंने दूरी को बताया है और तीसरा श्रम विभाजन को बताया। ठीक है, श्रम विभाजन, सोपान क्रम है, दूरी है और श्रम विभाजन, ये 3 तत्व जाति के ल्यू ड्यूमो के द्वारा बताए गए, इनके द्वारा
द्वारा ये बात भी कही गई थी, समाज में परिवर्तन हुआ है, समाज का परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, समाज के अंदर तो परिवर्तन हुआ है लेकिन समाज में समाज का परिवर्तन नहीं हुआ है। और भारतीय समाज को जाति समाज कहा है। ठीक है, भारतीय समाज को जाति समाज किसके द्वारा कहा गया है? लियो ड्यूमो के द्वारा कहा गया है। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, स्त्रीकरण व्यवस्था समान मूल्यों से उत्पन्न होती है, निम्न में से किसने कहा? किंग्सले डेविस, पार्सन्स, मेल्विन ट्यूमेन, माइकल यंग यहाँ पर ऑप्शंस हैं। स्त्रीकरण व्यवस्था समान मूल्यों से उत्पन्न होती है या किसके द्वारा बात कही गई है? तो यहाँ पर सही होगा पार्सन्स। ठीक है, टॉलकैट पार्सन्स होगा। पार्सन्स ने संपत्ति को परिस्थिति निर्धारण में महत्वपूर्ण कारण माना था। ठीक है, संपत्ति को परिस्थिति निर्धारण में महत्वपूर्ण कारण बताया या महत्वपूर्ण आधार बताया था। ठीक है, संपत्ति को। और इन्होंने कहा था कि समाज में कुछ पद महत्वपूर्ण होते हैं जो कि योग्य व्यक्तियों द्वारा उन महत्वपूर्ण पदों को भरा जाता है। और कौन सा पद महत्वपूर्ण है यह उस समाज के मूल्यों लक्ष्यों पर निर्भर करता है। ठीक है, इन्होंने संपत्ति को परिस्थिति निर्धारण का महत्वपूर्ण आधार बताया था। इन्होंने कहा था कि समाज में कुछ जो पद होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि पद, ये महत्वपूर्ण पद योग्य व्यक्तियों के द्वारा भरे जाते हैं। और कौन सा पद महत्वपूर्ण है इसका निर्धारण उस समाज के मूल्यों लक्ष्यों पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि कोई समाज एकता पे विश्वास करता है तो उसके लक्ष्य अलग होंगे, कोई संघर्ष में विश्वास करता है तो उसके लक्ष्य अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पार्सन्स होगा सही। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, सामाजिक स्तर से अभिप्राय अनेक ऐसे व्यक्तियों से है जिनका अपेक्षता समान। ऑप्शंस देखिए, परिस्थिति, भूमिका अथवा अन्य सांस्कृतिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह हो, भूमिका, स्थिति अथवा अन्य आर्थिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह हो, स्थिति, परिस्थिति अथवा अन्य राजनीतिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह हो, या फिर परिस्थिति पद अथवा अन्य सामाजिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह हो। यहाँ पर सही होगा परिस्थिति पद तथा अन्य सामाजिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, ट्यूमेन के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण के परिणाम स्पष्ट रूप से दृष्टिकोण होते हैं लोगों के। ऑप्शंस में यहाँ पर देखिए 5 दिए गए हैं। जीवन अवसरों में, जीवन शैलियों में, आचरण के संस्थागत विन्यासों में, मूल्यों, अभिवृत्तियों और विचारधाराओं में, और विकास झुकावों में। तो यहाँ पर क्या होगा? ट्यूमेन ने सामाजिक स्त्रीकरण का परिणात्मक सिद्धांत दिया था। ट्यूमेन ने किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया गया था उसकी आलोचना भी की गई थी ट्यूमेन के द्वारा। और यहाँ पर सही जो होगा वो विकल्प डी होगा। ठीक है, जीवन शैलियों में, आचरण के संस्थागत विन्यासों में और विकास झुकावों में बात की है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, कौन सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर करता है? कल की क्लास में बताया गया है। पार्सन्स, वेबलन, वेबर, मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। वर्ग, परिस्थिति, दल के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण की बात किसने दी है? मैक्स वेबर ने दी है। ठीक है, मैक्स वेबर ने दी है। और मैक्स वेबर का सामाजिक स्त्रीकरण का बहुआयामी, या फिर आपने देखा होगा त्रिआयामी करके पूछा जाता है कि त्रिआयामी सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत किसका है या बहुआयामी सिद्धांत किसका है? वेबर का है। और 3 वर्ग जो बताए हैं सामाजिक स्त्रीकरण के, ये वर्ग, परिस्थिति और दल बताया है। वर्ग, परिस्थिति, दल, ये 3 आधार बताए हैं वेबर ने। और वेबर के इसका जो प्रयोग है सामाजिक स्त्रीकरण के इन 3 आधारों का प्रयोग है वो आंद्रे बेते द्वारा किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आंद्रे बेते द्वारा प्रयोग किया गया है। प्रश्न है, किसने कहा है कि भारत में सामाजिक स्त्रीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? एम एन श्रीनिवास, ए आर देसाई, लियो ड्यूमो, योगेंद्र सिंह। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए। भारत में सामाजिक स्त्रीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है, यह किसका कहना है? एम एस श्रीनिवास, ए आर देसाई, ल्यूड्यूमो, योगेंद्र सिंह। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, सही हो जाएगा ल्यूड्यूमो। ठीक है, ल्यूड्यूमो होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण का आधार किसे माना जाता है? वर्ण, जाति, शक्ति, उपयुक्त, या फिर ये सभी हो जाएंगे? बताइए। सामाजिक स्त्रीकरण का आधार पूछा जा रहा है, किसे माना जाता है? कौन होगा सामाजिक स्त्रीकरण का आधार? यहाँ पर
ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। उपर्युक्त सभी हो जाएगा, विकल्प यहाँ पर क्या होगा, डी होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, जाति तथा वर्ण दोनों जन्म पर आधारित है, जाति तथा वर्ण दोनों कर्म पर आधारित है, जाति तथा वर्ण दोनों समाज पर आधारित करते हैं, जाति तथा वर्ण दोनों वर्ग व्यवस्था पर आधारित है। बताइए, सही बताना है। तो सही क्या होगा, यहाँ पर जाति तथा वर्ण दोनों समाज का स्त्रीकरण करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सी होगा सही। सामाजिक स्त्रीकरण है समाज का पेशेगत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन या फिर क्षेत्रीय विभाजन। तो सामाजिक स्त्रीकरण समाज का कैसा विभाजन है, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। यह एक सार्वभौमिक विशेषता है या किसी खास समाज तक सीमित है, यह एक स्थानीय विशेषता है या केवल भारतवर्ष तक ही सीमित है। तो सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में कौन सा सही है ये बताना है। यहाँ पर सही क्या होगा, किसी विशेष समाज तक सीमित नहीं है सामाजिक स्त्रीकरण, ठीक है। स्थानीय विशेषता भी नहीं है, केवल भारत वर्ष तक ही सीमित बताया जा रहा है। ये एक सार्वभौमिक विशेषता है। आपको बताया गया था स्तर विहीन समाज की कल्पना सिर्फ स्तर विहीन समाज सिर्फ काल्पनिक है ना, कि ऐसा कोई समाज जहां पर स्ट्रैटिफिकेशन ना पाया जाता हो, ये सिर्फ कल्पना की बात है, काल्पनिक है, वास्तविकता में ऐसा नहीं देखा गया है। हमें प्रत्येक समाज में स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण देखने को मिलता है। अंतर हो जाएगा मात्रा का, किसी समाज में ज्यादा देखने को मिलेगा, किसी समाज में कम देखने को मिलेगा। अंतर आधार के आधार पर भी हो सकता है कि सामाजिक स्त्रीकरण का आधार कहीं पर किसी समाज में दूसरा हो सकता है, किसी समाज में दूसरा हो सकता है। ये यहाँ पर सही पूछना है, बताना है। तो यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण हेतु प्रकार्यात्मक रूप से उपादेय नहीं है। यह अवसर उपलब्ध कराने में मदद करता है या जुझारूपन का भाव उत्पन्न करता है, यह समाज में प्रत्येक जिम्मेदारी निर्धारित करने में सहायक होता है, यह समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा, यह समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण का विरोधी है, पूछा जा रहा है। समानता, असमानता, विविधता और विषमता यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, समानता की बात तो करता ही नहीं, असमानता पर आधारित है, असमानता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, ना कि सामाजिक स्त्रीकरण का। वर्ग, लिंग, भू स्वामित्व और शक्ति यहाँ पर है, सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, सामाजिक स्त्रीकरण का नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिंग होगा, ठीक है। लिंग विभेदीकरण के उदाहरण में आएगा, यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है, बंद स्त्रीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है। ऑप्शंस में मुस्लिम समाज है, हिंदू समाज है, ईसाई समाज है और आदिवासी समाज दिया गया है। मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ईसाई समाज और आदिवासी समाज यहाँ पर दिया गया है। बताइए यहाँ पर क्या होगा, हिंदू समाज। बंद स्त्रीकरण, बंद स्त्रीकरण की बात हो रही है, यानी कि जाति व्यवस्था, ठीक है, जाति व्यवस्था की बात हो रही है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, हिंदू समाज। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार है। ऑप्शंस में है सामाजिक मान्यता, सामाजिक ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक एकीकरण, सामाजिक दूरी को बढ़ाना। बताइए, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सामाजिक एकीकरण होगा, ठीक है, सामाजिक एकीकरण होगा। देखिए, स्त्रीकरण का आधार व्यक्तियों की उपलब्धि है, ठीक है, व्यक्तियों की उपलब्धि है, उपलब्धि के माध्यम से हम उपलब्धि को भी उन्होंने बताया था पार्सन्स ने, सामाजिक या परिस्थिति निर्धारण के आधार में। तो स्त्रीकरण का जो आधार है यह व्यक्तियों की वस्तुनिष्ठ उपलब्धि है, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, ठीक है, और इसी माध्यम से सहयोग करते हैं चूंकि, तो यही आगे जाकर हमें इसमें क्या देखने को मिलता है, यह एकीकरण को बढ़ावा देता है। इसी वजह से यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर सामाजिक एकीकरण होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक दूसरे की वे मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, तो हमें यहाँ पर यूनिटी देखने को मिलेगी। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से किसने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया।
डेविस एंड मूर, मार्क्स एंड वेबर, पार्सन्स और वार्नर यहाँ पर दिए गए हैं। तो प्रकार्यात्मक सिद्धांत पूछा जा रहा है। आपको बताया था डेविस एंड मूर का, आपने कई प्रश्नों में देखा होगा कि सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत पार्सन्स, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया है। ये बिल्कुल सही है। कौन सा लेख था? सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में दिया गया था। इसके अलावा पार्सन्स के द्वारा भी सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत की बात की गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आखिरी प्रश्न है, सामाजिक स्थिरीकरण को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है, ऑप्शंस में है क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना, एक सामाजिक वर्ग का दूसरे वर्ग के द्वारा शोषण, विभिन्न सामाजिक गुणों के बीच अंतर क्रिया, या फिर समान गुणों के आधार पर सदस्यों के वर्ग का निर्धारण करना। तो यहाँ पर सामाजिक स्थिरीकरण को कौन सा विकल्प सही तरीके से परिभाषित कर रहा है? क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।